84 लाख योनियों का सिद्धांत हिंदू धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल के गहन सिद्धांतों को दर्शाता है। यह मान्यता है कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष विमक्षति कृमयो रुद्र सांख्य का पक्षिनाम 10 लक्षणम त्रिशलक्षानि पशवा चतुर्लक्षानि मानवा। इस श्लोक के अनुसार योनियों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि जलचर 9 लाख है, स्थावर 20 लाख है, कृमि 11 लाख है, पक्षी 10 लाख है, पशु 30 लाख है और मनुष्य 4 लाख। इस प्रकार कुल मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। मनुष्य योनि को विशेष माना गया है क्योंकि इसमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, मनुष्य योनि दुर्लभ है और यह मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, इसलिए मनुष्य जीवन को अत्यंत मूल्यवान माना गया है। योनियों के प्रकार योनिज और अयोनिज के रूप में। योनिज वे जीव जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य और पशु इत्यादि। अयोनिज वे जीव जो बिना किसी संयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे अमीबा, कीटाणु आदि। इसके अतिरिक्त प्राणियों को उनके निवास स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि जलचर यानी कि जल में रहने वाले जीव, थलचर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव, नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले जीव। मनुष्य योनि को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें आत्मा को धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। यह जीवन आत्मा के लिए एक परीक्षा है जिसमें वह अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण सब में ये वर्णित है। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी है कि जब प्रभु श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि निर्माण का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 5 तत्वों को बनाया। वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को संगठित किया और विविध योनियों की रचना की। आत्मा सबसे पहले जल में जन्म लेती है, जैसे कि मछलियां, झींगा, केकड़ा, व्हेल, जल के छोटे जीव सब जलचर योनियां हैं। यह प्रारंभिक स्थिति होती है जब आत्मा अज्ञानी होती है और केवल जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करती है। क्यों जल से शुरुआत होता है, ऐसा सब क्वेश्चन करते हैं। तो जल जीवन का मूल है। आत्मा को सबसे पहले आधारभूत अस्तित्व का अनुभव जलचर योनि में मिलता है। जल में रहते हुए आत्मा को केवल भूख, भय और जनन का अनुभव होता है। कोई धर्म बुद्धि नहीं होती। आत्मा आगे बढ़कर कीट पतंगों जैसी बनती है, जैसे कि चींटी, मक्खी, तितली, मधुमक्खी आदि योनियों में प्रवेश करती है। यह जीवन अल्पकालिक होता है परंतु संघर्षपूर्ण। आत्मा धीरे धीरे गति और इच्छा को पहचानना सीखती है। अब आत्मा पशु शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कि गाय, सिंह, हाथी, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश, भालू इत्यादि योनियां। इस चरण में आत्मा सह अस्तित्व, संतान, स्नेह और स्वामित्व जैसे गुणों से परिचित होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि
यथा कर्म तथा भवति। इसका अर्थ है कि जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त करती है। स्थावर यानी जो हिल नहीं सकते, जैसे कि वृक्ष, पौधे, लताएं। यह बहुत धीमी और कष्टकारी योनि है। आत्मा को स्थिरता, सहिष्णुता और मौन सहनशीलता का अनुभव होती है। आत्मा कर्म भोगती है, विशेष रूप से वो आत्माएं जो दूसरों का जीवन दुखी करती है। पेड़ पौधे बनते हैं। ज्यादा दुख देने वाले पेड़ और पौधे ज्यादा दिनों तक के लिए रहते हैं। पक्षियों की योनियां, 10 लाख पक्षियों की योनियां है ना, जैसे तोता, कबूतर, हंस, गरुड़, उल्लू, मोर इत्यादि। यहाँ आत्मा उड़ने का अनुभव करती है। यह योनि दूसरों के साथ संपर्क, प्रेम और स्वतंत्रता को सीखने का माध्यम है। हंस और गरुड़ जैसे पक्षियों का विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। हंस ज्ञान का प्रतीक है और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। अब मानव योनि, दुर्लभ और दिव्य अवसर मिलता है मानवों को। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मानव जन्म दुर्लभ है। मनुष्य योनि केवल एक है, परंतु यह सभी 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण है, क्योंकि केवल मनुष्य ही धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग चुन सकता है। आत्मा को मानव योनि कब मिलती है? जब आत्मा लाखों योनियों में भटकती हुई पुण्य संचित करती है, जैसे कि वृक्ष बनकर सेवा करना, पशु बनकर त्याग करना, पक्षी बनकर प्रेम और संयम धारण करना, कीट पतंगे बनकर सहनशीलता पाना, तब जाकर वह मानव योनि की योग्य बनती है। मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, भक्ति और मोक्ष है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इहैव त्याज्यत संगो येषाम साम्ये स्थितम मनः। जिसका मन समत्व में स्थित है, वही जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन करना, भगवान का स्मरण और भक्ति करना, मोक्ष की ओर बढ़ना, यानी जन्म मरण से मुक्ति पाना। यदि मनुष्य धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाता, तो लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार में फंसकर वह फिर नीचे की योनियों में चला जाता है। यदि कोई जीव केवल भोग में जीवन व्यतीत करता है, तो वह कुत्ता, सुअर या सांप जैसी योनियों में जन्म लेता है। शास्त्रों में वर्णन है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा लभते सुखम, अर्थात कर्म के अनुसार ही योनि और सुख दुख प्राप्त करते हैं। इस चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जब आत्मा मानव जीवन में है, भगवान के नाम का जाप करती है, सत्संग, सेवा और साधना करती है, लोभ, क्रोध, मोह को त्याग देती है, तो वह पुनर्जन्म नहीं लेती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जहाँ न मृत्यु है, न रोग है, न भटकाव है, केवल शांति और प्रभु का सानिध्य है। श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण तथा स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम, कथा, व्रत, सेवा, भक्ति करता है, वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। हरि भक्ति बिना कोई पार नहीं पा सकता, यही अंतिम सत्य है। विशेष उदाहरण जैसे भरत जी, अजामेल, बलवल भाचार्य जी, रूप गोस्वामी जी आदि कैसे जन्म मरण से मुक्त हुए और अंत में एक प्रेरणादायक समाप्त। राजा भरत बहुत धार्मिक, त्यागी और तपस्वी थे, परंतु वन में एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया। अंतिम समय में उन्होंने उसी हिरण को स्मरण किया, लेकिन वे पूर्व जन्म में की स्मृति रखते थे और इस कारण वह निरंतर ध्यान में लीन रहे। फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया और मोक्ष को प्राप्त किया।
शिक्षा है इस कथा से कि अंतिम समय में जो स्मरण करेगा वही अगला जन्म बनेगा, इसलिए भगवान का ही स्मरण करें। अजामिल की कथा। केवल नारायण नाम से उद्धार हुआ। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन कुमार्गी जीवन में फंस गए। अंतिम समय में जब यमदूत आए तब उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण। वह नाम वास्तविक भगवान नारायण तक पहुंचा। तत्क्षण विष्णु दूत आए और अजामिल को यमदूतों से छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा तारनहार है। योनि परिवर्तन के नियम। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि पाप अलगी योनि, जैसे कि हिंसा, जंगली पशु बनते हैं, लालच जो करता है वो चूहा बनता है, लोभ जो करता है वो कुत्ता, क्रोध करने वाला सांप और मोह करने वाला कीड़ा, अत्याचार नर्क या राक्षस योनि अन्नदान ज्ञान दान करने वाले ब्राह्मण योनि को प्राप्त करते हैं, और सेवा भक्ति करने वाली देव योनि या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्र कहते हैं हरि नाम के बिना कलयुग में कोई उपाय नहीं है। नाम जाप, कथा श्रवण, भक्ति सेवा ही मोक्ष का द्वार है। सिर्फ सत्कर्म से नहीं, बल्कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तब यह चक्र टूटता है। इसलिए श्री राम का नाम का जाप करें, श्री कृष्ण की लीला में मग्न रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एक बार नारायण कहें, वही जीवन सफल होगा। आत्मा का संवाद होता है। एक प्रेरणादायक समापन, एक संदेश। मैं एक रजत कीट थी, फिर फूल बनी, फिर भौरा, फिर मछली, फिर पक्षी, फिर बकरी, फिर गाय और फिर मानव बनी। इस बार मैं नहीं चूकूंगी, इस बार प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगी। यही मेरा अंतिम जन्म होगा, यही मेरा मोक्ष होगा। इसका निष्कर्ष यह है कि 84 लाख योनियां हैं, फिर भी हमें मनुष्य देह इसलिए मिला ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बार बार इसी चक्र में ना घूमते रहें। अपने कर्म अच्छे करेंगे तो हमें मोक्ष को प्राप्त जरूर कर पाएंगे, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर से नीचे की 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि शास्त्रों का ज्ञान है। हर योनि, हर जन्म आत्मा के लिए एक सीढ़ी है मोक्ष की ओर। मानव जीवन ही अंतिम परीक्षा है, जिसमें पास होने पर आत्मा भगवत धाम पहुंचती है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम बैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्र को काटना पड़ेगा। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण।